एक भाई की आंखों के सामने अगर उसकी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करे या फिर कोई रेप कर रहा हो तो भाई मर तो सकता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो रेप हरगिज नहीं करवा सकता। वो हर एक मुमकिन कोशिश कर सकता है कि अपनी बहन को बचा सके और जो उसकी बहन के साथ गलत कर रहा है वो उसको जान से मार दे। ऐसा हो सकता है और हमारी यही सोच होती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भाई बहन का जो रिश्ता है पाक और पवित्र, उस रिश्ते को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन आज की घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि एक भाई जो अपनी ही सगी बहन के पास अपने 4 दोस्तों को लेकर पहुंचता है, उन 4 दोस्तों से बोलता है कि अब तुम मेरी सगी बहन का रेप करो और इतना रेप करो कि ये तड़पे और तड़प तड़प के ये मरे। और फिर वो अपनी आंखों के सामने ही अपने 4 दोस्तों से अपनी सगी बहन का बराबर रेप करवाता है। यकीनन आपको सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन सच में वो रेप करवाता है। खुद खड़े होकर देखता है, फिर अपनी जब बहन उसकी चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, अपने भाई को पुकारती है कि वो उसको बचा ले, तो वो उसके गले को दबा देता है। गले को दबाने के बाद भी उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती और जब चारों आरोपी घंटों तक उसके साथ रेप कर लेते हैं, उनकी हवस ठंडी हो जाती है, तो भाई कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी बहन के टुकड़े कर डालता है। यकीनन ये सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल यकीन ना करने वाली बात है, लेकिन सच में ये घटना हुई है। और जहाँ ये घटना हुई है, किस वजह से भाई ने इस घटना को अंजाम दिया, और हैरत की बात क्या वो अपनी बहन को मारने के बाद, रेप करवाने के बाद फिर सबसे ज़्यादा अपनी बहन को चारों तरफ ढूंढता फिरता है। थाने में भी वो सबसे पहले खुद पहुंचता है, लेकिन जब पुलिस उसको पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब क्यों करवाया, अपनी बहन के साथ गैंगरेप करवाया, उसको क्यों मरवाया, तो जो घटना का खुलासा होता है वो बेहद चौंकाने वाला था। तो चलते हैं और ये दर्द वाली दास्तां शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और जो जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उन लोगों का वीडियो के आखिर में नाम लिया जाएगा, उनके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो घटना है वो उड़ीसा की है। उड़ीसा का ज़िला है कंधमाल ज़िला, और उसी कंधमाल ज़िले का एक थाना पड़ता है चाकापत थाना, उसी थाने का गांव है। और उसी गांव का रहने वाला एक अजय नाम का युवक, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो 6 नवंबर को चाकापत थाने में पहुंचता है और वो पुलिस को बताता है कि उसकी बहन 3 नवंबर को अपने घर से गई हुई थी, जो बकरियों के लिए पत्ते वगैरह होते हैं वो तोड़ने के लिए जंगलों में, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। हमने 4 नवंबर को ढूंढा, 5 नवंबर को ढूंढा, लेकिन आज 6 नवंबर लग चुकी है, उसका कोई पता नहीं है। और वो बड़ा भाई था, उसकी छोटी बहन थी जिसकी उम्र महज 24 साल थी, वो बेहद ज़्यादा परेशान था। वो बोलता है कि घर में सारे लोग परेशान हैं, माता पिता हमारे बूढ़े हैं, तो वो थाने तक नहीं आ सकते। मैं आया हूँ, मेरा जो छोटा भाई है वो बाहर रहकर, शहर में रहकर काम करता है, और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं थाने में आया हूँ। पुलिस उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। जो बहन का नाम कमला था, अब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद 7 नवंबर को पुलिस की एक टीम गांव में पहुंचती है। पुलिस वहां पर पूछताछ करती है कि किसी ने कमला को जाते हुए देखा हो। तो गांव में जाहिर सी बात है कि गांव में कोई इंसान निकलता है या कोई महिला निकलती है, तो गांव में लोग शाम के टाइम, जब शाम के टाइम कोई जाता है तो सारे लोग फालतू बैठे होते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं कि हमने कमला को 3 नवंबर की शाम लगभग 4 बजे के टाइम में जंगल में जाते हुए देखा था, जहाँ से ये पत्ते लाया करती थी अपने बकरियों के लिए। पुलिस ये सुनने के बाद जंगलों की तरफ घुस जाती है, टॉर्च वगैरह लेकर। मतलब दिन में घुसी थी, शाम हो चुकी थी, तो शाम तक अपने जांच पड़ताल ढूंढती है। और शाम के टाइम पुलिस वालों को बदबू लगना शुरू होती है कि एक बदबू कहाँ से आ रही है। जब उस बदबू की तरफ बढ़ा जाता है तो जाकर देखा जाता है कि एक लड़की की लाश वहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन लड़की की लाश क्या कहें, उसके टुकड़े हो चुके हैं, चारों हाथ अलग पड़ा हुआ है, पैर अलग पड़ा हुआ है, शरीर पूरे तरीके से फटा हुआ है। अब वहाँ पर जैसी गांव वालों को सूचना मिलती है कि कमला के किसी ने टुकड़े कर दिए हैं, जो 3 नवंबर को वहाँ पर चारे की टुकड़े लेने गई थी, बकरियों के लिए चारा लेने गई थी। अब जो बड़ा भाई था उसका रोते रोते बुरा हाल था, मालूम पूरे घर में, पूरे परिवार में मातम छा जाता है। अब गाँव में खौफ का माहौल था कि आखिर एक गाँव की लड़की के इतने बेरहमी से टुकड़े किसने किए। अब हत्या के बाद लाश को उठाया जाता है,
लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं गांव वालों से पूछताछ की जा रही थी कि जंगलों की तरफ किसी को जाते हुए देखा हो, आते हुए देखा हो, और आखिर जो कमला का किसी के साथ हो सकता है प्रेम प्रसंग हो, क्योंकि कमला की शादी नहीं हुई थी, उसके बड़े भाई की शादी हुई थी। अब ये पुलिस सब कुछ पता कर रही थी कि उसी बीच पता चलता है पुलिस को कि जो कमला की हत्या की गई है, कमला की हत्या करने के बाद उसके टुकड़े किए गए हैं, लेकिन उससे पहले कमला के साथ घंटों तक गैंगरेप हुआ है। मतलब ये कि 3 नवंबर को जब कमला जंगलों में गई थी तो वहाँ पर 4 से 5 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या की और फिर उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े किए गए हैं। पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी। अब पुलिस के पास कातिलों को ढूंढने के लिए, अब वहाँ पर गांव में कोई जंगलों में सीसीटीवी कैमरास तो लगे नहीं होते, तो पुलिस अब पता करती है कि जंगलों में कौन था, 3 नवंबर को किसने देखा, किसी को देखा हो। तो पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो उसी बीच पुलिस को पता चलता है कि गांव का ही रहने वाला विष्णु और उसके 2-3 दोस्त मिलकर गांव में जो जंगलों वाला इलाका है वहीं पर गए हुए थे। और पुलिस जब जंगल में जांच पर पूरी तलाशी लेती है तो वहाँ पर कुछ बियर मिलती है, दारू की बोतलें मिलती हैं और कुछ खाने का सामान भी वहाँ पर पड़ा हुआ था। मतलब ये थी कि यहाँ पर 3-4 लोगों ने बैठकर शराब पी थी और पुलिस को विष्णु का नाम मिलता है। पुलिस जाकर विष्णु को गिरफ्तार कर लेती है। विष्णु को उठाने के बाद डायरेक्ट पूछताछ बोलती है कि हमें पता है कि तुमने कमला के साथ गैंगरेप किया था, अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहीं पर बैठकर तुमने शराब पी थी। अब जाहिर सी बात है ये बात सच थी, लेकिन पुलिस ने एक तुक्का मारा था, अंदाज़ा मारा था और विष्णु घबरा जाता है। विष्णु बोलता है कि सर मेरा कोई इरादा नहीं था ये सब करने का, ये सब ना ही मेरे दोस्त करना चाहते थे, ये खुद जो कमला थी उसका जो भाई है, बड़ा भाई, उसने हम लोगों को खुद शराब पिलाई थी और उसने ही हम लोगों से खुद अपनी बहन का रेप करवाया था और जो हत्या की है, टुकड़े किए हैं, वो खुद उसके बड़े भाई ने किए हैं। पुलिस को यकीन नहीं होता। पुलिस फौरन बड़े भाई को गिरफ्तार कर लेती है, वही भाई जो अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया था। अब भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो उसके 3 दोस्त और थे जो फरार थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक भाई और 4 आरोपी गैंगरेप करने वाले। अब जब भाई से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपने दोस्तों को शराब पिलवाई और फिर अपनी बहन का रेप करवाया, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों किया तुमने ऐसा, तो भाई बोलता है कि जो मेरा दूसरा वाला भाई है, मुझसे छोटा है, उसकी शादी हो चुकी है, वो शहर में रहता है, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो यहीं रहती है और उसकी पत्नी के साथ मेरे अवैध संबंध थे, मैं उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन जब मैं उसके साथ आपत्तिजनक हालत में था अपनी भाभी के साथ ही, तो मेरी बहन कमला थी, वो मुझे आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और उसके बाद वो मुझसे यही बोलती है कि अगर तुमने इस रिश्ते को, इस अवैध संबंध को ख़त्म नहीं किया तो मैं गांव के अंदर माता पिता को, सारे लोगों को ये बात बता दूंगी और मैं अपने भाई को भी ये बात बता दूंगी कि तुम्हारे उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है, फिर तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, गांव में लोग क्या बोलेंगे। और ये धमकी मेरी बहन ने मुझे दी थी, उसने बोला था कि वो बता देगी। अब जाहिर सी बात है मुझे अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध रखने थे, क्योंकि मैं अपनी भाभी से प्यार करता था और इस बात को छिपा कर भी रखना था, तो मैं करता तो क्या करता। मेरे अंदर गुस्सा था, जुनून था। और जब मैंने 3 नवंबर को अपनी बहन को जंगल में जाते हुए देखा तो उसी बीच मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन कर बुलाया, उनको दारू पिलाई और उनसे बोला कि आज तुम जितना चाहो मेरी बहन के साथ रेप कर लो, लेकिन शर्त एक है कि लास्ट में मेरी बहन को मौत के घाट उतारना है। मेरी प्लानिंग ये थी कि अगर मैं अपनी बहन को मारता, सिर्फ मारता, तो पुलिस मुझे पकड़ लेती, आसानी से पकड़ा जाता और लोगों को मेरे ऊपर शक भी हो जाता। लेकिन गैंगरेप करवाने का मतलब ये था कि गैंगरेप किया है तो किसी और लोगों ने किया होगा, भाई को कोई ना पकड़ पाए, मुझे ऊपर किसी को शक ना हो, इस वजह से मैंने अपने दोस्तों से अपनी बहन का गैंगरेप करवाया था, सिर्फ और सिर्फ पुलिस से बचने के लिए। और गैंगरेप करवाने के बाद मैंने उसकी हत्या की थी। हत्या करने का इरादा था मेरा बदला और मेरे जो अवैध संबंध है उसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना हो, इस वजह से। पुलिस ये सुनते ही हैरान हो जाती है। जब गांव में ये बात पता चलती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किसी को यकीन नहीं होता कि भाई भला ऐसा कैसे कर सकता है। और जो भाई अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए अपनी बहन के साथ उसने इतनी घिनौनी हरकत कर दी, तो अब उसके अवैध संबंध का वैसे भी खुलासा हो गया और जो उसके भाई था उसको भी पता चल गया। अब जो बड़ा भाई है वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। लेकिन सोचकर देखिए कि लोग कैसी कैसी घटनाएं कर देते हैं जिन पर यकीन करना बेहद मुश्किल होता है। हम आपको बता रहे हैं ये सच में हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा दिन
दिल ये गवारा नहीं करता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक सगा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे करवा सकता है, जब बचपन से साथ खेले कूदे बड़े हुए, सिर्फ थोड़े से अवैध संबंधों की वजह से। कि भला एक भाई गुस्से में इतना अंधा हो सकता है कि बदले में वो अपनी बहन का गैंग रेप करवा दे। तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि जिस पर यकीन करना असंभव है, इसीलिए इस वक्त में आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें, किसी के ऊपर यकीन ना करें, इसीलिए सावधान रहें। तो फिलहाल में देखते हैं कि किन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे और उन्होंने अपने कमेंट्स के जवाब भी मांगे थे। तो ये पहला कमेंट किया था अमर खान ने। इन्होंने कहा था अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह अगर हम आगरा आते हैं ताजमहल देखने के लिए तो हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। फ़िलहाल में हम सऊदी अरब में हैं, तो बिल्कुल जब आप सऊदी अरब से आएँ, कोई भी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, अगर उसमें से कोई भी आगरा का ताजमहल घूमने के लिए आता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। और हमारे यहाँ पर दूसरे रूम भी बने हुए हैं जहाँ पर गेस्टों के रुकने की जगह है, तो आप यहाँ पर आइएगा, आराम से सुकून से 1-2 दिन रहें। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ही ताजमहल है, वो आपको हम घुमाएंगे भी। तो सारे लोगों के लिए ये ऑफ़र है, जल्दी से आप आइए और हम हैं यहाँ पर। और ये कमेंट किया है डायनामो ने। इन्होंने कहा है तुमको भगवान लंबी उम्र दे माज भाई, ऋतिक सेठ मुंबई से। अरे ऋतिक भाई, आपको भी ऊपर वाला बहुत लंबी उम्र दे, मुझसे भी ज़्यादा लंबी उम्र दे, मेरी उम्र आपको लग जाए और आप सुरक्षित रहें, सावधान भी रहें, इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहें, आपके साथ ऐसा ना हो। और ये देवा मेहरा भाई ने बोला है गुड जॉब माज भाई, शुक्रिया देवा मेहरा भाई। और ये कमेंट किया है डोरीन बलवंत सिंह ने। इन्होंने कहा है सही बात है भाई, आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बस अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। बिल्कुल सबको, सबकी अपनी अपनी आस्था है, अच्छे रास्ते पर रहेंगे तो आपके साथ भी बिल्कुल सही होगा। ये कमेंट किया है यूज़र ने। इन्होंने बोला सर मेरा नाम ज़रूर लेना, मेरा नाम शिविश तनवीर है, जलवास ज़िले से हूँ। मैं कल आपकी वीडियो को इंतज़ार करूँगा और मैं देखूँगा कि आप मेरा नाम लेते हैं या नहीं लेते। तो हमने आपका नाम तो लिया है, लेकिन आपका नाम थोड़ा अलग है। इस नाम को हिंदी में लिखकर बताइए कि आखिर आपका नाम क्या है। शिविश तनवीर, ये नाम मैंने मतलब पहली बार ही सुना है। और ये कमेंट किया है हमारे जुल्फ़िकार भाई ने, सबसे अच्छी आपकी आवाज़ लगती है, इसलिए तो रोज़ सुनते हैं, आपके बाल भी अच्छे लगते हैं। अरे जुल्फ़िकार भाई, आपको तो हमारा सभी अच्छा लगता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अपने बाल कटवा दूँ, आप लोग बताइएगा कि बाल ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इनको कटवा दिए जाए या फिर नहीं कटवाया जाए। अगर ज़्यादा लोग बोलेंगे कटवा दिए जाएँ तो फिर मैं इनको कटवा दूँगा, और अगर बोलेंगे नहीं तो फिर देखते हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से अभी जाकर। और ये बोला है अरवाज़ ने। अरवाज़ बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम अरवाज़ भाई, आप कैसे हैं। और ये कमेंट किया है ओम प्रकाश ने। इन्होंने कहा है मेरा नाम ओम प्रकाश है, ज़रूर लेना। बिल्कुल ओम प्रकाश भाई। और ताविश ने कहा है अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए ताविश। एजाज़ भाई आप कैसे हैं। और ये कमेंट किया है आलमदीन गुज्जर ने। इन्होंने कहा है माज भाई हकीकत स्टोरी सुनाते हो आप, मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ। मेरा नाम आलम गुज्जर है, फ्रॉम हरियाणा, यमुनानगर से हूँ। तो शुक्रिया आपका, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और स्टोरीज़ को सुनते भी हैं। और ये कमेंट किया है बी के माया ने। इन्होंने कहा है माज भाई मैं आपके वीडियोस बहुत दिन से देखती हूँ, आसाम से हूँ। ओहो आसाम काफ़ी अच्छी जगह है, अगर कभी गया मैं तो घूमने के लिए आऊँगा। शुक्रिया आपका, आप हमारे वीडियोस देखते हैं। और ये कमेंट किया है जुनैद शेख ने। इन्होंने कहा है माई फर्स्ट कमेंट, मेरा पहला कमेंट है, आप जवाब ज़रूर देना। तो शुक्रिया, आपने इतनी तेज़ कमेंट करते हैं, इसीलिए जब से जल्दी से वीडियो आप सुना करें, जल्दी से नीचे जाकर कमेंट्स कर दिया करें तो आपका पहला कमेंट आएगा। और ये कमेंट किया है संतोष भाई ने। इन्होंने कहा है ऐसी कहानी सुनाने के लिए भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका छोटा भाई भोजपुरी गायक कलाकार संतोष रसीला। अरे वाह, आपका नाम तो बड़ा अच्छा है। और आप क्या गाते हैं संतोष भाई, ये भी तो बताइएगा क्या गाते हैं, फिर हम आपकी वीडियोस देखेंगे। और ये कमेंट किया है दानिश ने। भाई आप दुबई कब आओगे। भाई मैं आपका वीज़ा भेजता हूँ और आपको बुर्ज खलीफा लेकर जाऊँगा। माज भाई आपको तो पुलिस में होना चाहिए, तो और मुझे ज़रूर बताना कि आप दुबई कब आओगे, आपका सारा ख़र्चा मैं दूंगा। पासपोर्ट की कॉपी आप मुझे भेज दें। अरे भाई अगर मैं दुबई आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा, और आपने इतनी प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बत दिखाई, तो दानिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप कभी ताजमहल आते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम भी आपका सारा खर्चा उठाएंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे
और मतलब ये आपके लिए नहीं है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए है। और ये कमेंट किया है नाजिम भाई ने, अस्सलाम वालेकुम माज भाई। वालेकुम अस्सलाम नाजिम भाई। और ये कमेंट किया है संतोष वर्मा ने, इन्होंने कहा है हेलो भाई, मैं छत्तीसगढ़ से संतोष वर्मा हूँ, मैं आपका वीडियोस देखता हूँ और मुझे इन वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। शुक्रिया आपका कि आप हमारे वीडियोस से सीखते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये कमेंट किया है कृष राज ने, सर मैं इंदिरा कनौजिया छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम बोल दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका नाम मैंने बोल दिया है। और ये कमेंट किया है शफीक शेख ने, माज भैया मैं आपका वीडियोस रोज़ देखता हूँ, मेरा नाम शफीक खान है, गांव इटावा बांसवाड़ा राजस्थान का हूँ। तो आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, मैंने आपका नाम ले दिया। तो ये फिलहाल मैं उन लोगों को कमेंट थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे। अगर किसी का कमेंट या फिर किसी का नाम लेना बाकी रह गया हो तो नीचे जाइए और जल्दी से जाकर कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं आपका नाम भी लूँगा। और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कर दें, फिर अगली वीडियो में उस सवाल का मैं जवाब भी दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सावधान रहें।